लेक्चर इफ आई रिमेम्बर अपना 2a तक हो गया था। एक सेकेंड। कॉम्प्लेक्स बताओ। टू बी डिस्कस करना बाकी था अपना। टू बी बताओ, टू सी बताओ। एक्सरसाइज 1 to 20 मतलब ऑप्शनल है ब्रायन। ब्रायन कंप्लीटली ऑप्शनल, कंप्लीटली ऑप्शनल। टू बी 6, 10, 16 व्हाट एल्स? सर 12th वाला। और 5th, फिफ्थ और 17, 17 और पैसेज 3 and 4। पैसेज 3 and 4 और कुछ? चलो जब तक कुछ नहीं है तब तक यही करता हूँ फिर फटाफट। तो टू बी में से पैसेज 1 and 4 की 1 to 4 धृति। पैसेज 1 का 4। अच्छा 1 का 4, वही तो मैं सोचूं एकदम। पैसेज 1 का 4th पार्ट। चलो ठीक है, तो 6 वाला क्या बोल रहा है? और आगे तो कुछ नहीं है ना, वो उसमें से मैच द कॉलम वगैरह में से देख लो, कुछ और पूछना हो तो 6th सम क्या बोल रहा है? z माइनस z1 अपॉन, ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपोलोनियस सर्कल। अपोलोनियस सर्कल में तो बताया भी था इनफैक्ट, ये जैसे z1 है, ये z2 है। अगर k 1 से बड़ा है तो यहाँ वाले सर्कल बनते हैं, याद आ रहा है? k 1 से बड़ा है तो दिस इज अ सर्कल विथ लाइक z0 इंटीरियर पॉइंट। ऑलराइट, z0 इंटीरियर पॉइंट एंड z1 एक्सटीरियर पॉइंट। हाँ ठीक है, मैट्रिक्स 2 देख लूंगा मैं। मैट्रिक्स 2 में आता हूँ, फिर डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद। तो ये हो गया बस, z2 इंटीरियर एंड z1 एक्सटीरियर पॉइंट। तो अपोलोनियस सर्कल्स कंप्लीटली यूज आ गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है? और सेम, अगर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज z1 इंटू z2 प्लस z2 इंटू z3 प्लस दिस इंटू दिस। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए ऑफ कोर्स। सो 1 minus z ना। अच्छा ओके, आप वो मैंने एडजस्ट कर लिया, वो हाँ। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इज ऑल्सो माइनस z स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? सम ऑफ पॉसिबल z, तो सम ऑफ रूट्स इज 1/2, खत्म। प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल z, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1/4। तो बहुत सिंपल था ये तो। ऑलराइट, उसके बाद क्या दिया हुआ है? समझा। 10th वाला क्या है? ठीक है, तो इसको पहले तो ये लिख देता हूं, अंदर वाले क्वांटिटी को, दिस है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड। और इसके अंदर वाला क्वांटिटी अगर ध्यान से देखो तो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा। ओके, इसको लिख सकता हूँ z1 माइनस z2 का मॉड इंटू z1 प्लस z2 का मॉड। और इसको क्या लिख सकता हूँ? z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर। पावर बाहर निकाल सकता हूँ और अंदर कॉन्जुगेट ले सकता हूँ, मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? z1 प्लस z2 का मॉड और z1 माइनस z2 का मॉड सेम है। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ डायगोनल सेम है। z1 और z2 ऐसे दो वेक्टर है कि उसके थ्रू पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम की डायगोनल सेम होना मतलब क्या होता है? डायगोनल लेंथ सेम होना। अगर डायगोनल लेंथ सेम है इसका मतलब इट मस्ट हैव बीन रेक्टेंगल। द ओनली पॉसिबिलिटी इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स का लेंथ सेम होता है। तो इससे अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं z2 एंड z1 आर परपेंडिकुलर, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z1 इज प्लस और माइनस π/2, जिसको आप ये भी बोल सकते हो z2 बाय z1 मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी। तीनों सेम ही बातें होती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? एक है डी सही है और ए सही है, ए डी। ओके, 10th के बाद कौन सा है बच्चों? 12, 16, 17। तो 12, 16, 17। तो 12th क्या बोल रहा है? 12th में कोई सा पर्टिकुलर ऑप्शन? ये तो इजी है। सर सी एंड डी। सी एंड डी। ओके, तो ये तो सिंपल हो गया ना। देख, मॉड z1 क्या हो गया?
13 upon mod of z2 plus 4 by z2 is given by 13 by 4. The minimum of this is 13 by 4. ठीक है, तो इसका मिनिमम निकालना है, यानी मुझे इसका मैक्सिमम निकालना है ना। तो z2 plus 4 by z2 का मैक्सिमम अगर निकालना है तो इसमें क्या लगाएंगे, द ट्राइंगल द इनइक्वालिटी। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, मतलब इसका मैक्सिमा निकालना है। अच्छा सॉरी, ये वाला साइड क्यों लगा रहा हूँ, इसी का मैक्सिमा निकालना है, सॉरी। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, z मॉड z2 को क्या रख दो, फिक्स्ड है वो 4, तो z2 बाय प्लस 4 बाय z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z2 को रखा 4, तो 4 + 1 5, ये इसका मैक्स है 5। तो ये ओवरऑल मिनिमम कितना हो जाएगा, 13 by 5, तो सी इज नॉट ट्रू। ओके सर, डी भी वो दूसरी इनइक्वालिटी, सेम 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 सेम, यस। गॉट इट। के बाद क्या है, Sir, 16। is that Z2 plus 4 by Z2 or Y? क्या 4 है ना, 4 है, y कहां से आ गया, क्वेश्चन पढ़ना क्या, ये क्या क्वेश्चन हुआ अभी, क्वेश्चन पढ़ लेना क्या है। उसके बाद 16 क्या हुआ, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक पॉइंट क्या है बच्चों, z - 5 - 4 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, और एक पॉइंट क्या है, z - -3 + 2 आयोटा। तो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव दिया हुआ है, ऐसा टाइप का दिया हुआ है। तो ये देखो, पहले अपन प्लॉट करते हैं 5 - 4 आयोटा, तो 5 - 4 आयोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 5, -4 ऐसा, ओके। तो 5, -4, और एक पॉइंट है -3, -2 ऐसा है। अब वो मेजर आर्क हो सकता है या तो राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला, तो अपन अगर लेफ्ट वाला बनाते हैं, मुझे फील आ रहा है लेफ्ट वाला होगा। इफ z इज मूविंग ओवर हियर, तो z माइनस दिस मतलब ये वेक्टर, और z माइनस दिस मतलब ये वेक्टर। तो क्वेश्चन के बेसिस पर क्या बन रहा है, ये विच इज एक्चुअली क्लॉकवाइज, तो -5/4, तो ये लेफ्ट वाला सही है एकदम, लेफ्ट वाला जो है वो परफेक्ट है, लेफ्ट वाला मेजर आर्क इज द आंसर। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, फलाना ढिमका, मतलब सर्कल की इंफॉर्मेशन निकालने बोला है। तो इसकी जो कॉर्ड है सर्कल की वो क्या है, दिस कॉर्ड, ये कॉर्ड के बारे में इन्फो ले लेते हैं पहले। तो एक तो इसका स्लोप क्या है बच्चों, इसका स्लोप ए बी का स्लोप क्या है, 6/-8, तो इसका स्लोप 6/-8 है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप क्या होगा, CM का स्लोप क्या बन जाएगा, M का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेता हूं, CM का स्लोप मिल जाएगा 6/-8 मतलब -3/4, AB का -3/4 था, तो CM का 4/3 हो जाएगा। तो tan थीटा अगर 4/3 है, तो साइन और कॉस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, sin थीटा 4/5, cos थीटा 3/5, ऑलराइट। उसके बाद m का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 - 3/2 एंड 2 - 4/2, ये बन रहा है। तो अगर तुम्हें सेंटर चाहिए तो सेंटर कैसे मिल जाएगा, सेंटर इज गिवन बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, सेंटर इज x1, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। अब ये देखो, ये 45 है, तो यू अंडरस्टैंड, ये 90 मतलब ये भी 45 और ये भी 45 हो जाएगा। तो मुझे पता है ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूला 4² + 3², ये डिस्टेंस 5 है, तो CM डिस्टेंस भी 5 है, एंड CM का लेंथ इज 5 यूनिट्स, क्योंकि ये 5 है। तो वैसे रेडियस 5√2 मिल गया बच्चों, ये तो क्लास का किया हुआ सम है यार, वैसे क्लास में सेम ही सम किया ऑलमोस्ट अपन ने, बस थोड़ा सा इजियर डेटा था। ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये 5√2 हो जाएगा। तो रेडियस मुझे पहले मिल चुका है सर्कल का 5√2, और मुझे सर्कल का सेंटर निकालना है, तो m का पता है, x1 y1 पता है, r पता है, और tan थीटा पता है। तो x1 पीछे साइड में जा रहे हैं, तो r को नेगेटिव ले लो, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। तो क्या बन रहा है बच्चों, सेंटर -2, -5। तो देखो कौन से ऑप्शन आ गए, ठीक है, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, बाकी सब तो फिर अपने आप आ ही जाएगा। उसके बाद क्या है, 17th सम। तो 17 में क्या प्रॉब्लम है यार, 5 - 12 आयोटा का रूट, ये तो मैंने निकालना सिखाया है, इनफैक्ट यू कैन गेस इट, रुको सोचने दो। 16 - 9 नहीं, अरे नहीं यार, गेस तो नहीं हो रहा। तो 2 + नहीं, 2 - नहीं, 3 + 2, हाँ 3 + 2 आयोटा सही बैठ रहा है ना।
इसको स्क्वायर करो तो 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा, गैस वर्क से ही हो गया। तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 3 माइनस 2 आयोटा है बच्चों, और -5 माइनस 12 आयोटा, ये क्या बन जाएगा? अगर नंबर्स तो वही हैं, बट ये बन रहा होगा 3 आयोटा प्लस 2, नहीं 3 आयोटा माइनस 2 है ना, इसको स्क्वायर करो तो -9 तो प्लस 3 4, आयोटा प्लस 2 ना? 3 आयोटा प्लस 2 ना सर? 3 आयोटा प्लस 2 क्यों? सर -2i इंटू प्लस आई। नहीं ना, इसको स्क्वायर करो ना मेरे भाई। तो 3 आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा? -9, 2 का स्क्वायर प्लस 4 हाँ ये माइनस सर 2। समझा तो समझा। सही तो है, वही तो क्या कर रहे हो। तो ये वाले का तो गैस वर्क से ही हो गया यार, ये बन रहा है, मतलब -2 प्लस 3 आयोटा, ऐसा -2 प्लस 3 आयोटा। तो 4 वैल्यूज आ रही है, चारों निकाल के बताऊं कि समझ गया? एक बार प्लस हाँ प्लस सर लो, समझा। 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। एक बार प्लस और माइनस लो तो 5, मतलब 5 टाइम्स 1 माइनस आयोटा, 4 सोल्यूशन आ रहे हैं, तो चारों को पेयर कर बना के देख लो, मेरे हिसाब से एबीसीडी आ जाएगा, 4 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी बच्चों, ठीक है? मेरे हिसाब से एबीसीडी चारों आ जाएंगे। उसके बाद क्या है? पैराग्राफ 1 का 4, पैराग्राफ 1 का 4, तो पैरे 1 का 4 क्या बोल रहा है? z1 प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर वैसे तो क्या होता है? मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, ये गिवन है। इसका मीनिंग होता है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर इज, नहीं एलएचएस को ओपन कर दूंगा तो ये बनेगा z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इज, इनफैक्ट ये भी क्यों कर रहा हूँ यार, मुझे अगर पॉसिबल आर्ग्यूमेंट चाहिए तो इंस्टेड ऑफ एल्जेब्रिकली ज्योमेट्रिकली कर लेता ना। देखो z1 z2 और z1 प्लस z2 क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ये z1 है और ये z2 है, तो z1 प्लस z2 क्या हो जाता है बच्चों? ये डायगोनल लेंथ, ये z1 प्लस z2 है, तो z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, तो ये तो पाइथागोरस लग रहा है ना, पाइथागोरस हो गया। इसका मतलब है ओरिजिनल z1 एंड z2 क्या रहे होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है? तो अगर z1 और z2 परपेंडिकुलर, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 by z2 प्लस और माइनस पाई बाय 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके? पाइथागोरस परपेंडिकुलर ही होगा ये, सीधी बात। माइनस, यस आई गेस द वैल्यू, यार दिख ही रहा है 5 और 12 तो 3 and 2 आयोटा, गेस वर्क से ही आ रहा था वो, उसमें कुछ मेहनत करना ही नहीं था। तो पैसेज 1 का 4th हो गया। उसके बाद क्या था? पैसेज 3 and 4। पैसेज 3 में क्या है? पैसेज 3 में क्या हुआ मेरे दोस्त? क्या हो गया? z माइनस 4 बाय जेड का मॉड अगर 2 दिया हुआ है, तो अब ये अपन ने क्लास में तो किया है, z माइनस 4 बाय जेड का मॉडुलस मस्ट बी मॉड z माइनस 4 बाय जेड, है ना? ओ सॉरी है सर, ना, सॉरी मॉड सर। z प्लस 4 बाय मॉड z। तो इसकी वैल्यू तो 2 दी हुई है ना? तो दो इनइक्वालिटी सॉल्व कर ले ऐसा, लेट फॉर द टाइम बीइंग मॉड z को तो एक काम कर, ऐसे ले ले t। तो ये इनइक्वालिटी तो सिंपल वो वाला हो गया, हाँ यस सर, सॉरी ध्यान नहीं था। है ना? इससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, t प्लस 4/t ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके t का रेंज निकाल ले तो तुम्हें मॉड z का मैक्स वैल्यू आ जाएगा, तो उनका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मॉड्यूलाई आ जाएगा। हाँ, उसके बाद जैसे मान लो ग्रेटेस्ट और लीस्ट मॉड्यूलाई जो सेकंड ऑप्शन है, तो मैं सेकंड ऑप्शन का हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन उसमें बोला है कि कौन सा वाला z होगा, तो देखो ग्रेटेस्ट और लीस्ट मॉड्यूलाई कब आएगा? जब ये इक्वालिटीज अपीयर होंगी, जब ये इक्वालिटीज अपीयर होंगी, राइट? यस सर। तो इक्वालिटी अपीयर मतलब जब z और 4/z सेम डायरेक्शन, मतलब मैं ये हिंट दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, करके देखना, z एंड 4/z सेम डायरेक्शन या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा टाइप का। तो इससे अपन गैस कर सकते हैं कि z और 4/z सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? z जो भी वेक्टर है 4/z भी सेम डायरेक्शन में, मतलब z सेम डायरेक्शन, मतलब इन दोनों का आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा? z अपॉन 4/z, इसका आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा, मतलब z²/4 इसका आर्ग्यूमेंट इज 0, मतलब z आई थिंक प्योरली रियल आ जाएगा। करके देखो इससे, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट, एक प्योरली रियल और एक प्योरली इमेजिनरी, या फिर पता नहीं, ट्राई करके देखोगे कि करके बता ही दूं? हाँ सर कर लूंगा अभी। है ना, एक बार ट्राई करके देखो, नहीं आता है तो हाँ वापस कर सर। लेंगे, बट वही है कि इक्वालिटी कब अपीयर है उसके बेसिस पर आप ये जज कर लेना।
सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन वाले केसेस बनेंगे। ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अरे यार इट वाज z माइनस 4 अपॉन z, होल्ड बाय z नहीं था यार दोस्त मानस, आई थिंक इट वाज दैट, दिस था जो मैंने लिखा था ये। ओके, फिर उसके बाद पैराग्राफ 4 की बात करी जाए तो पैराग्राफ 4 क्या बन रहा है बच्चों? पैराग्राफ 4, इन अ ट्राइंगल ABC ऑफ द आर्गेंट प्लेन एक पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है 1 0, A पॉइंट इज 0 0, B पॉइंट इज 1 0, ऑलराइट, और एक पॉइंट है 1 1, तो ये C है 1 1। फिर उसने क्या बोला है? बी द वर्टाइसेस एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ CA, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CA। अच्छा भैया होगा, M मिड पॉइंट है तो वो बन रहा है हाफ कॉमा हाफ। फिर क्या बोला है? लेट Z बी अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द लाइन BM, तो Z x कॉमा y एक वेरिएबल पॉइंट है BM लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है Z मतलब x कॉमा y मान लो यार, उसको Z अब क्या ही लिखूं, पूरा कोऑर्डिनेट से ही कर रहा हूँ मैं। एक वेरिएबल पॉइंट है x कॉमा y ऑन द लाइन BM, म्यू इज अनदर वेरिएबल पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाय म्यू इक्वल्स टू z² + 1। तो म्यू का लोकस निकालना है तो म्यू को ले लेता हूँ h + k आयोटा, और म्यू अगर ये z है तो म्यू अगर z² + 1 है तो म्यू की वैल्यू क्या बन रही है? h + k आयोटा। बेसिकली क्या बन रहा है बच्चों? इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, x1 y1 बोल देता हूँ। तो z² + 1 मतलब x1 + y1 आयोटा का स्क्वायर + 1 ऐसा, तो x1² - y1² + 1 + 2 x1 y1 आयोटा, दैट इज योर h + k आयोटा। तो h की वैल्यू ये आ रही है रियल रियल से, y की k की वैल्यू ये आ रही है, and we need to get rid of x1 y1. What do we know about x1 y1? x1 y1 lie on this line, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? What is the equation of x this line? plus y equals 1. हाँ, x1 + y1 is 1, x1 + y1 is 1, तो यहाँ से h क्या मिल रहा है? x1² - y1² is x1 - y1 into x1 + y1 + 1, तो बेसिकली h की वैल्यू आ रही है h is x1 - y1 + 1 ओनली, और k की वैल्यू क्या आ रही है? 2x1 y1। तो अपन क्या करना है, अपन को x1 और y1 कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। तो अपन एक काम करते हैं, k is to x1 y1 ना, इन दोनों इक्वेशन से इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर ये h - 1 लिख देता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं तो 2x1 की वैल्यू क्या रही है? x1 is h/2, और x1 अगर h/2 है तो y1 क्या है? 1 - h/2, और इन दोनों को कलेक्टिवली इसमें उठा के पुट कर दो, तो k is to x1 मतलब x/2 और y1 मतलब 1 - x/2, लोकस ही आ रहा है। एलिमिनेट करा मैंने x1 y1, तो लोकस क्या आ रहा है बच्चों? y is Parabola. -x²/2 अ पैराबोला, ठीक है, जिसका आप डायरेक्ट्रिक्स पैरेक्ट्रिक्स सब निकाल सकते हो। ठीक है, करूं कि ठीक है? हाँ सर समझा, हो जाएगा. सब कुछ आ जाएगा इसका। वर्टिकल पैराबोला आ रहा है x² = 4ay टाइप का, तो वी कैन फाइंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पैराबोला। उसके बाद कौन सा था? मैट्रिक्स मैच कोई बोल रहा था, BNC मैट्रिक्स 2, कैन यू कंफर्म इफ BNC में बस x and y अज्यूम करके करना है ना? एक सेकंड, मैट्रिक्स 2 में, हाँ भैया, जैसे ए वाले ऑप्शन में जरूरत नहीं है, ए वाले में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिख रहा है, बाकी बी सी डी x + y आयोटा से करना है, ठीक है, x + y आयोटा से ही करना है। ऑलराइट, तो और कुछ डाउट नहीं है तो अपन करते हैं 2C। चलो बताओ, 2C तो वैसे बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। 2C में क्या है? So 1 5, सॉरी 5 तो क्लास में होगा उसके बाद. हाँ शायद अब भी करा अपन ने, हाँ लास्ट सर. 5 ही था, ये आए हैं अभी तक। So 11 12 14 15. चलो तो इतने देखते हैं। वन वाला क्या देख रहा है? अगर देख कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो यू कैन ऑलवेज रिप्लेस एवरीथिंग इनटू, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू रियल फॉर्म। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो रियल में कन्वर्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? कॉम्प्लेक्स में करके बताऊं कि रियल में करके बताऊं?
और सर रियल से तो हो जाएगा, उस टाइम कॉम्प्लेक्स का बता दो फिर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा जो मैंने क्लास में कराया था उसका यूज करना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखो, इसका सेंटर क्या है? सेंटर याद आ रहा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार। तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ जेड बार मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा। ओके, और इसके बाद रेडियस क्या है इसका? मॉड ऑफ ए स्क्वायर, तो 5 + 13 √18 इसका रेडियस है, चलेगा। और लाइन जो गिवन है, अच्छा उसने बस ये बोला है कि इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के सच दैट सीकेंट हो। तो सीकेंट होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी लेस देन रेडियस ना। तो लाइन क्या गिवन है? z इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा जेड बार माइनस 2k, ये लाइन गिवन है। तो बाय एनी चांस आपको याद हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा आया था, a बार z1 प्लस a z1 बार प्लस b अपॉन 2 mod a। दिस वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला इफ द लाइन इज लाइक दिस। याद आ रहा है क्या किसी को? Yes, तो अगर sir. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करना है तो ये यूज करना पड़ेगा अपन को। तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इट वाज लाइक कि z की जगह ये वाला पॉइंट रख दिया था z1, तो यहाँ पे z की जगह 1 + 2 आयोटा रख दो, तो z बार की जगह 1 - 2 आयोटा रखाएगा और -2k अपॉन 2 मॉड a मतलब इसका मॉड √2। ये बन रहा है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये किससे छोटा होना चाहिए? लेस देन √18 ऐसा। तो इससे क्या मिल रहा है? 1 + 2 5, यहां से रियल पार्ट 5 आ रहा है, यहां से भी रियल पार्ट 10 - 2k का मॉड्यूलस शुड बी लेस देन 2√2 इंटू √18, ये बन जाएगा 12। तो इसका मतलब है k - 5 का मॉड्यूलस इज लेस देन 6। तो इससे क्या मिल रहा है? -1 से 11, k की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। यस तो वो उस फॉर्मूले का यूज करना पड़ा। 1 2 2 क्या बोल रहा है? और Let सर a- आंसर 6 दिया हुआ है। किसका? हाँ सर, a + b का आंसर 6 दिया हुआ है। ओके, चलो चेक कर लेते हैं फिर से। 2 mod a, इसमें 1 सॉरी 1 + 2 3 था, सॉरी ये 6 है। तो ये k - 3 बचेगा, तो ये बन जाएगा -3 से 9, -3 से 9, सॉरी मैंने सॉल्व गलत किया था। A and B are two real numbers lying between 0 to 1 such that the points this and Z3 form an equilateral triangle। तो करूं कि अभी वापस वही यूज कर लेना, Z1² + Z2² + Z3² इज करूं? सॉल्व भी हो सर जाएगा मैंने तो दो कोई अलग मेथड से किया था, वो लाइक बता सकते हो ये तो correct? जीरो। अच्छा चल, अलग मेथड से कर देते हैं, चल जैसा तू बोले, या तो इससे कर ले या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर ले, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या बन जाएगा? एक पॉइंट है a, 1, ये Z1 तुम्हारा पॉइंट है, Z2 क्या पॉइंट है? 1, b, और Z3 क्या पॉइंट है? 0 0। तो ये फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, ये 0 0 है, ये है a, 1 और ये है 1, b। तो सीधी सी बात है, दिस इज अ 60 डिग्री रोटेशन ऑफ दिस, मतलब 1 + b आयोटा इज नथिंग बट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू 6π/3। तो आगे करूं कि सब कुछ मिल गया, पूरा इक्वेशन वगैरह? cos π/3, तो 1 इज a/2 माइनस √3/2। और सर a + 1 ऊपर आएगा 1, b से, सॉरी Yes. a, 1 से। हाँ यार, एक्चुअली मैं हाँ 6 ऑफ -π/3 कर देता हूँ, ठीक है। तो बन जाएगा a + √3/2 और b क्या बन जाएगा? इमेजिनरी पार्ट बोले तो -√3a + ½ इज b। तो आगे करूँ कि ठीक है, ये और भी सब कुछ आ गया, तो a² + b² की वैल्यू आ जाएगी। छोड़ दूं अब, a आ गया 2 - √3 और a 2 - √3 आ गया, तो b निकाल लो और a² + b² निकाल लो। डिसेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है? 4 and 6। तो फोर्थ सम क्या बोल रहा है बच्चों? यार फोर्थ तो क्लास में किया था, फोर्थ वाला सम तो अपन ने क्लास में किया है। ये वाला सम याद है? सेंटर है 0,25 और रेडियस है 15। तो उसने बोला है कि मिनिमम और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट। तो मेरे को तो पूरा डेटा भी याद है, देखो क्लास नोट्स में से ये पॉइंट आया था 12,16 और ये पॉइंट आया था -12,16। मुझे पूरा डेटा ही याद है, क्लास के समय ही है।
तो ये एंगल निकालना है ना, ये एंगल कितना बन रहा है, मिनिमम एंगल, इफ यू रिकॉल मिनिमम एंगल इज tan थीटा, मिनिमम कितना आ रहा है 4/3 और मैक्सिमम कितना आ रहा है -4/3। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट किस किस के बीच में होंगे। अच्छा कॉस इनवर्स के टर्म्स में मांगा है तो कॉस इनवर्स के टर्म्स में निकाल लो यार, ठीक है, बट आई होप यू गेट द आइडिया, आ चुका है अपना क्वेश्चन। फिर 6 वाला सम क्या बोल रहा है बच्चों, 6 वाला सम ये भी देखो अपन ने क्लास में किया, देखो कैसे, इसका बहुत बबलू वाला वर्जन किया अपन ने, सॉरी इसका बहुत अच्छा वाला शायद अपन ने क्वेश्चन क्लास में किया है, आई डोंट रिमेम्बर कि किया है कि हाँ, नहीं सो किया। 3n गॉन वाला। हाँ 3n गॉन वाला, बस खत्म। अगर ये ऐसा है तो 1, पता नहीं मैं सही बना दे रहा हूँ, हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन कैसा बनता है, ऐसा वर्टिकल और ऐसा। तो अपन ने क्या लिया है, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 एंड Z6। तो ये वो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला याद है कि 1 3 और 5, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3Z0 स्क्वायर। आई होप यू रिमेम्बर, ओके। और सिमिलरली दूसरा वाला भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, ये वाला 2 4 और 6 वाला, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 4 और 6, तो Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर इज आल्सो 3 टाइम्स Z0 सेंट्रोइड का स्क्वायर। तो समेशन Zi का स्क्वायर इज 6 टाइम्स Z0 स्क्वायर। तो चलेगा, क्लास वाला समय ये, ओके। 8 भी मैंने क्लास में नहीं कराया, 8 भी मैं यूजुअली क्लास में करा देता हूँ, हाँ सर, किया था। है ना। इसके रूट्स हमें पता ही है, इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा द इमेजिनरी रूट्स ऑफ सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी, इमेजिनरी सेवंथ रूट्स ऑफ यूनिटी। इसमें z इक्वल्स टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई, तो दिस इज बेसिकली रिवर्स जीपी में कर लो ऐसे, z इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो जीपी का फॉर्मूला लगा लो, बट z 1 नहीं है तो इससे करस्पॉन्डिंग रूट्स क्या बन जाएंगे, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा इज 6 2 π/7, ये बन जाएंगे। तो पहला वाला टर्म देखो याद आ रहा है, प्रॉपर्टी मैंने ये सिखाया था, 1 रेज टू पी अल्फा रेज टू पी से लेकर अल्फा रेज टू n-1 p, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। तो मतलब अगर p इज नॉट अ 7 का मल्टीपल, तो यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सिंस 1 को उधर ले जाना पड़ेगा बचे हुए रूट्स, तो z1 रेज टू 5 प्लस z2 रेज टू 5 डॉट 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 z3 रेज टू 5 इज -1 एक्चुअली, इसके बेसिस पर, सॉरी z1 रेज टू 5 z2 रेज टू 5, क्योंकि 1 के साथ मिला के 0 बनता है। दूसरा वाला क्या बन जाएगा, z1 रेज टू 14 प्लस z2 रेज टू 14, ये सब क्या बन जाएंगे 1 1 1 बन जाएंगे। तो ये 0 होता है या फिर क्या होता है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, या तो 0 या फिर ये n होता है, इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n और इफ p इज अ मल्टीपल ऑफ n। तो यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है वो मल्टीपल है 7 का। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो मैंने सिखाया ही था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है -1 रेज टू n-1, तो वो +1 बन रहा है। तो देख लो क्या आंसर है, आंसर 4 आ रहा है बच्चों, देख लो क्या हुआ है ये सब अपन ने क्लास में, सर 11th वाला आ गया सर। आ गया, ठीक है। तो 12 14 और 15, चलो। तो 12th सम क्या बोल रहा है, 12th sum is saying a function f is defined for all complex numbers z where a and b are also complex number, f1 and f of iota are both real then the smallest possible value of mod a plus mod b। ये थोड़ा जहरीला ही लग रहा है मेरे को, f of 1 बोले तो f of 1 मतलब z की जगह 1 रख दिया, तो 4 प्लस आयोटा प्लस a प्लस बी, ये प्योरली रियल है। और उसके बाद f ऑफ आयोटा बोले तो z की जगह आयोटा, तो z स्क्वायर इज -1, तो -4 माइनस आयोटा प्लस a आयोटा प्लस b, ये भी प्योरली रियल है। तो इसको यूज करना है, अगर ये दोनों प्योरली रियल है तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का लीस्ट वैल्यू, रुको सोचने दो, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, बट a और b कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये कुछ अच्छे तरीके से कर सकता हूँ क्या, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर, एक सेकेंड सोचने दो।
इसको कैसे यूटिलाइज करूं कि सर रियल है तो कॉन्जुगेट ले नहीं सकते क्या? कॉन्जुगेट बिल्कुल ले ले तो सकते हैं। डिफरेंस नहीं होगा, और वैसे भी हमारे पास मॉड ए स्क्वायर है ना, तो वहाँ पे भी कॉन्जुगेट वगैरह से ट्राई कर सकते हैं वैसे। मेरे को बट कॉन्जुगेट ले भी लूंगा तो प्योरली रियल मतलब 4 प्लस आयोटा प्लस ए प्लस बी, वो कोई बहुत अच्छी कंडीशन दिख नहीं रही है मुझे, प्लस ए बार प्लस बी बार। नहीं, तो दिस किसी एक का इज कॉन्जुगेट लेना, कोई भी एक इक्वेशन का, और फिर उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके कर सकते, तो ए और मॉड ए का हम लोग पास आ जाएगा एक रिलेशन। ट्राई करके देख लेते हैं, बट मेरे को तब भी फीलिंग नहीं आ रहा कि ये बहुत अच्छा कुछ बनने वाला है। इसका कॉन्जुगेट माइनस ए बार आयोटा प्लस बी बार ये बन जाएगा, तो इसमें माइनस फोर कैंसिल, ये बन रहा है। तो अब इसको कैसे यूज करें? और ए बार प्लस बी बार सर इसका, हाँ सर हम ए और बी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखकर कर सकते हैं, मतलब ए हाँ को वही, हाँ वही वही मेरे को सही लग रहा है, कॉन्जुगेट वाला मैं नहीं करना चाह रहा। हो सकता है कॉन्जुगेट से भी आ जाए, बट मेरे को मेहनत लग रही है अभी कि रियल है तो z इक्वल टू जेड बार करके एक काम करते हैं। फिलहाल यही सही रहेगा, ए को ले लेते हैं a1 प्लस a2 आयोटा, और b को ले लेते हैं b1 प्लस b2 आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब है 4 प्लस आयोटा प्लस a1 प्लस a2 आयोटा प्लस b1 प्लस b2 आयोटा, ये रियल है। इसका मतलब है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1 प्लस a2 प्लस b2 इज 0, ऑलराइट। एंड सिमिलरली -4 माइनस आयोटा, ए आयोटा क्या बन जाएगा? -a2 प्लस a1 आयोटा, ये बन जाएगा, ओके। और बी तो वही का वही b1 प्लस b2 आयोटा, ये भी रियल है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या लिख सकते हैं अपन? इमेजिनरी पार्ट इज a1 प्लस b2 माइनस 1 इज 0। तो इससे क्या मिल रहा है हमको? आर वी गेटिंग एनीथिंग? आर वी गेटिंग एनीथिंग? व्हाट डू वी गेट? एक तो इनको अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस 1 इज 0। तो a2 को लिख सकता हूँ, कुछ भी बन रहा है। A1 minus 2. एक सेकंड, इनको सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मिल गया था? 1 प्लस a2 माइनस a1 प्लस 2 इज 0, तो a2 इज, अरे यार कुछ बन नहीं रहा, a1 माइनस 2, बट चलो ठीक है, वाह व्हाटएवर। a2 इज a1 माइनस 2 एंड b2 क्या है? नथिंग। सीरियसली ये रिलेशन आया है और उसने बोला मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, इसका लीस्ट। तो So मॉड ए can we स्क्वायर take मतलब A1 as 0? Yeah, like such that A2 plus A2 square plus B2 square minimize हो जाए, और B1 को 0 हाँ, ले सकते हैं। b1 को तो 0 ले ही लो, b1 पे तो डिपेंड, मतलब b1 का स्क्वायर लीस्ट मोस्ट क्या हो सकता है? 0। और उसके So बाद a2 और b2 को उठा के रख दो, तो a1 स्क्वायर, a2 मतलब a1 माइनस 2 का स्क्वायर, और b2 मतलब 1 माइनस a1 का स्क्वायर। so question में mod A plus mod B whole square है। हाँ So सही तो है। question में so mod A plus mod B whole square है ना, तो अच्छा, plus मॉड ए mod प्लस A मॉड बी स्क्वायर, अरे यार ये तो और दुखद हो गया। तो मॉड ए प्लस मॉड बी पहले लिख लेता हूँ, चलो नेवर माइंड। तो मॉड ए प्लस मॉड बी बोले तो क्या, इसको तो लीस्ट रखी दो, ये तो अभी भी सही है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a1 माइनस 2 का स्क्वायर का रूट प्लस b2 का स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ a1 माइनस 1, ऐसे बन रहा है फंक्शन। क्या बन जाएगा? तो 2a1 स्क्वायर माइनस 4a1 प्लस 4, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, a1 स्क्वायर माइनस 4a1 प्लस 4, बहुत ही घटिया बन रहा है ये, सुपर सुपर इरिटेटिंग। तो इसका स्क्वायर भी मैं करना नहीं चाहता, इसका मिनिमम व्हाट डू आई वांट टू डू, एक सेकेंड। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स a1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस 1 है, तो इसके लीस्ट के लिए साफ साफ दिख रहा है a1 माइनस 1 को 0 रख दो, सीधी सी बात है। तो इसका √2 आ रहा है मिनिमम, इसका स्क्वायर का लीस्ट हो जाएगा 2। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था, कुछ मतलब मजा ही नहीं आया। आंसर देखो 2 ही है क्या? हाँ yes sir 2। हाँ वो वाहियात क्वेश्चन ही था यार, छोड़ दो। सर B1 0 क्यों लिया?
लीस्ट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b1 स्क्वायर है तो b1 स्क्वायर को लीस्ट करने के लिए 0 ही तो लोगे। अगर मैं 0 नहीं लेता हूं तो ये रूट की वैल्यू बढ़ी रही है ना, फॉर मिनिमा बेसिकली। तो फॉर मिनिमा तो b1 पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है तो उसको 0 रख दो, बाकी टर्म्स b1 पे डिपेंडेंट नहीं है तो b1 को इंडिपेंडेंटली 0 रख सकते हो। यस। हाँ मानस ठीक है, चल जाएगा वो चलो हो गया, क्वेश्चन खत्म यार, बोरिंग सा था। Z3 प्लस W बार रेस टू 7 इज 0, ये भी काफी घटिया दिख रहा है मेरे को। Z5 एंड W रेस टू 11 इज ऑल्सो 1। अच्छा मैं यहां से कंक्लूड कर लूं क्या डायरेक्टली? नहीं यार, इसको पहले ये लिख देता हूं कि इससे ये निकल रहा है एक तो डायरेक्टली, इसको उधर ले जाके मॉड ले लो, और इससे क्या निकल रहा है मॉड Z रेस टू 5 मॉड W रेस टू 11 इज ऑल्सो 1। तो यहां से तो इसको यहाँ पे पुट कर दो तो इससे क्या मिल जाएगा, मतलब डायरेक्टली लिख दूं क्या मॉड W इक्वल्स टू मॉड Z इक्वल्स टू 1, एक ही सोल्यूशन आ रहा है। तुम यहां से उठा के कुछ भी पावर यहाँ पे रखो, वो मॉड W रेस टू अल्फा अगर 1 बच रहा है तो मॉड W 1 ही है, और मॉड W 1 है तो मॉड Z भी 1 है, ठीक है। तो इससे अपना चलो एक काम हो गया कि W बार इक्वल्स टू Z बार इक्वल्स टू 1, ये आ रहा है एक तो इससे अपना इक्वेशन 1 क्या जाएगा, इक्वेशन 1 बेसिकली इज Z³ प्लस W बार बेसिकली बिकम्स 1/W7, ये 0 हो गया, एंड Z5 W11 1 अभी भी वही है। तो क्या करा जाए, अभी भी मेरे को एलिमिनेट करने के लिए टेक्निकली क्या करना चाहिए, Z रेस टू 5 इज 1/W11 एंड Z³ इज -W7, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इसमें से भी पहले अपन एक काम करते हैं, इसको पावर 5 करता हूं तो -1/ω35, और इसको पावर 3 करता हूं तो 1/ω33। तो इससे बेसिकली अपन को क्या मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर को वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, ओमेगा स्क्वायर इज -1, ओमेगा स्क्वायर -1 है तो ओमेगा की दो ही पॉसिबिलिटी है, आयोटा या फिर माइनस आयोटा। तो इससे इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 एंड 2 में रखो कि इफ ओमेगा इज आयोटा तो 1 एंड 2 डेफिनेटली क्या देके जा रहे हैं, इफ ओमेगा इज आयोटा तो Z³ की वैल्यू बन रही है -1/आयोटा रेस टू 7 माइनस आयोटा बन रहा है, Z³ इज माइनस आयोटा, है ना। एंड प्लस आयोटा ना? नहीं सही है, Z5 इज प्लस आयोटा, सही है वो सही है। अरे एक ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना तो माइनस ओमेगा, है ना, वो सही है वो सही है। तो इन दोनों को मिला के Z की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ट्रू हो जाए, Z कैन ओनली बी आयोटा, है या ना। आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा आता है और आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा होता है, ये चलेगा क्या बच्चों को। तो W आयोटा है एंड Z भी आयोटा ही है, और अगर इफ W was माइनस आयोटा तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वुड हैव गिवन यू व्हाट, अगर W को रखता हूं माइनस आयोटा तो W को माइनस आयोटा रखूंगा तो ये अभी भी क्या बन जाएगा, W/W रेस टू 8, तो W रेस टू 8 तो अभी भी 1 ही है, तो ये अभी भी -W, मतलब पहला वाला बन जाएगा Z³ इज आयोटा एंड इसमें भी W का मल्टीप्लाई कर तो Z रेस टू 5 इज माइनस आयोटा, तो Z³ इज आयोटा एंड Z5 इज माइनस आयोटा। तो इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के कितने बच्चों से हमारा Z इज माइनस आयोटा ओनली, तो Z³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ आयोटा क्यूब, मतलब आयोटा एंड Z रेस टू 5 विल बी, आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट फिट। सो यहाँ से एक केस आ रहा है कि W अगर माइनस आयोटा होता है तो Z को भी क्या होना पड़ेगा, माइनस आयोटा, परफेक्ट फिट। तो दो पेयर ऑफ सोल्यूशन बन रहे हैं इसके बच्चों, इक्वेशन के दो पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, Yes, so from the 15th सम, तो 15 तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सा मैं देखना, चलो मैं करके बताता हूँ। तो पहले उसको लिखो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब प्लस Z1 Z2 Z3 इज बेसिकली 0। तो जिसको आप ये लिख सकते हो बच्चों, Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब -3Z1 Z2, इसको क्या लिख सकते हो, -4Z1 Z2, और क्या, दोनों साइड 4Z1 Z2 Z3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। सर आपने 15 करवाया है पहले डाउट क्लास में। करवाया है क्या, हाँ सर, लिखा है मैंने। सर आपने डाउट लेक्चर
तो हाँ करूं सर, कि नहीं doubt करूं? है। ठीक है, तो अगर सर कराना तो आप दूसरे डाउट्स ले लो, एंड में कर देना, या फिर और देख लूंगा सोल्यूशन। ठीक है, हाँ हो सकता है मैंने कराया, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, पता नहीं। चलो ठीक है, तो बताओ एक्सरसाइज 3 में कुछ करा है सॉल्व? यू वांट मी टू डिस्कस एनीथिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 3 परहैप्स? एक्सरसाइज 3 एनीथिंग? 33, 29 और 41? 29 नहीं, 39। एक सेकंड, तो ये काफी भारी भरकम सम दिख रहे हैं। Sir, 48 also. अरे बाप रे, एकदम से ढेर सारे हैं। 41, 43, 44, 44 मैंने क्लास में कराया है। अगर क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्लास का क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो वापस से नोट्स में देख सकते हो। उसके बाद 38, 44, 48 आ चुका है, 39 भी आ चुका है। चलो ठीक है, Sir, 58 also. 58 ऑल्सो। चलो ठीक है सर। एक्सरसाइज 3 1 to 20, 1 to 20 वाज ऑप्शनल, मैंने अलग से मार्क तो करके दिए थे, उसके अलावा आपके ऊपर है, बिल्कुल कर लो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करना, टाइम में तो कर लो। 33, तो 33 चलो ठीक है। 33 में यह ध्यान से देखना, कंसीडर ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा इसको। मैं पूरा कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो पागल हो जाएंगे अपन। तो 1 दिस अपॉन एक्स, कितने बच्चों चलेगा कि ये जो भी इक्वेशन है, ये जो भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसका एक रूट गिवन है, 1 रूट इज ओमेगा, है ना? इसका एक रूट ओमेगा गिवन है। दिस इक्वेशन हैज ओमेगा एज अ रूट। अगर ओमेगा रूट है और इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट तो रियल है, तो हमेशा कॉन्जुगेट में अपीयर होते हैं। तो अगर कोफिशिएंट रियल है तो कॉन्जुगेट में अपीयर होंगे, तो ओमेगा स्क्वायर मस्ट आल्सो बी अ रूट। तो ये जो भी इक्वेशन बनने वाली है, इसके दो रूट्स पहले से ही पता है। तो बस अब ये बस गंदी बात ये है कि इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लो तो वो बहुत ज्यादा सुप्रीम एकदम वैसा कैलकुलेशन बनने वाला है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एक्स टाइम्स टेकन 3 टाइम वाले ब्रैकेट देखो, क्योंकि 4 टर्म्स का एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में 3 करके आएंगे। तो पहले एबीसी का देखो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स प्लस एबीसी, ये बनेगा। तो 3 ब्रैकेट्स का ये बन रहा है, ऐसे 4 टर्म बनेंगे एलसीएम लेने में। तो ध्यान से देखो, एक्स क्यूब 4 बार बनेगा, एक बार इसमें भी बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी 4 बार बनेगा, प्लस ए कितनी बार आएगा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी एंड बी प्लस सी प्लस डी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये 3 बार आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आई होप ये समझ रहा हो। ए बी कितनी बार बनेगा, ए बी कितनी बार बनेगा, 2 बार। ए बी बी सी सी ए, एक बार इसमें बनेगा, ए बी सी एक साथ ले रहे होंगे या फिर ए बी डी एक साथ ले रहे होंगे। तो 2 टाइम्स टेकन 2 एट अ टाइम वाले सारे टर्म्स, और टेकन 3 टाइम वाले एक बारी बनेंगे। तो ये आपका एलसीएम लेने के बाद एलएचएस ये बनेगा बच्चों। अब वो आपको जैसे करना है करो, मैं पूरा करके नहीं दिखा सकता, बट दिस इज व्हाट इट विल बी। और आरएचएस क्या बन जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स, ये पूरे का प्रोडक्ट तो बहुत आसान है, समेशन ए एक्स क्यूब प्लस समेशन ए बी एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ए बी सी एक्स प्लस ए बी सी डी, ये बन रहा है बच्चों। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो, 4x4 और 2x4, तो x रेज टू 4, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ABCD और ये 2 टाइम्स ABCD, तो माइनस समेशन a टाइम्स x क्यूब, ये बन रहा है 2AB x स्क्वायर और ये भी बन रहा है 2AB x स्क्वायर। तो अच्छा हुआ ये टर्म कैंसिल हो गया यार, ABC वाला भी कैंसिल हो रहा है, दिस इज अ सरप्राइज। नहीं हो रहा ना, ये है ABCX और ये 2ABCX है, तो वही तो मैं सोचूं, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 भी है, बस ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग इट, माइनस 2ABCX प्लस प्लस नहीं माइनस 2ABCD, ये आपका इक्वेशन बन रहा है। सर 2x raised to 4 Sir, होगा। 2x raised to 4. सो का, हाँ सही है, ऑलराइट। उसके बाद चलो ठीक है, तो इसके रूट्स ध्यान से देखो, ये वही इक्वेशन को अपन ने बस सिंप्लीफाई करा है,
तो इसके रूट्स कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इसके रूट्स क्या होंगे? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, अल्फा एंड बीटा, है ना? मुझे नहीं पता अल्फा और बीटा क्या होंगे। तो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या बन रहा है बच्चों? S1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इज समेशन A/2। तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो आ रहा है समेशन A/2 टेकन 2 एट ए टाइम। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1, ओमेगा अल्फा और ओमेगा स्क्वायर अल्फा भी बनेगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं माइनस अल्फा। ऐसे ओमेगा बीटा और ओमेगा स्क्वायर बीटा भी बनेगा माइनस बीटा। तो अभी तक कितने टर्म हो चुके हैं? 1 2 3 4 5, फिर एक बनेगा, कितने टर्म बनने चाहिए इसमें? 6। ये बन रहा है बच्चों, ठीक है। ये फॉर्चुनेटली फॉर अस 0 है, तो इससे बहुत अच्छा काम क्या हो गया? दिस इज 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इज 0। तो दैट इंप्लाइज अल्फा को 1 ले लो, अल्फा को 1 ले लो। एक तो इनमें से 1 होगा ना, अल्फा 1 है तो ऊपर पुट करो, हेंस अल्फा 1 है तो समेशन A/2 इज एक्चुअली बीटा, ये अपन को मिल गया। तो बाकी बच्चे वो दोनों रूट्स भी मिल गए। S3 का मतलब क्या होगा? टेकन 3 एट अ टाइम। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और अल्फा इज अल्फा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन बीटा इज बीटा, ओमेगा अल्फा बीटा एंड ओमेगा स्क्वायर अल्फा बीटा, वो माइनस अल्फा बीटा बचेगा, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। तो ये तुम्हारा हो गया S3, बट S3 की वैल्यू क्या आती है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x, ये बन रहा है। तो अब यहाँ पे एक काम करो, अल्फा को रख दो 1। पहली बात तो अल्फा को 1 रखोगे तो इससे क्या मिल जाएगा? सिंस अल्फा इज 1, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो समेशन ABC की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 2, एक ये आ जाएगा, ओके। और S4 मतलब इन चारों का प्रोडक्ट, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1, अल्फा इज ऑल्सो 1, तो बीटा इज -2 ABCD, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज व्हाट डू वी गेट? समेशन A/2 इज ऑल्सो -2 ABCD। चारों ऑप्शन आ गए क्या? बोलो, देखो बच्चों, चारों ऑप्शन आ गए, ऑलराइट। Sir, हाँ, so can you repeat the reason why omega square is also a root? कॉन्जुगेट ले ले दोनों साइड यार, इस पूरी इक्वेशन में कॉन्जुगेट मार दे, तो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यू कैन सी इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करता Oh, got it. Got है, it. या sir. फिर ऐसे Thank है you. कि सारे कोएफिशिएंट रियल हैं, तो रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में ही आएंगे अगर इमेजिनरी है तो ओमेगा रूट दिया है तो ओमेगा स्क्वायर भी होगा ही होगा ऑब्वियसली। Okay, sir. फिर 38 क्या बोल रहा है? 38 भी क्लास में किया है। समेशन सी से क्या बन रहा है? कॉस 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 प्लस आयोटा साइन साइन साइन, है ना। तो एक काम करो, मॉडुलस ऑफ सी से निकाल लो, तो क्या बन रहा है? 3/2 का स्क्वायर प्लस 27/4। कितने बच्चों को दिख रहा है? अरे 36/4 मतलब 9 का रूट मतलब 3। तो मॉड ऑफ सी से कितने बच्चों को दिख रहा है? 3 आ रहा है। आगे करूं कि दिख ही गया? मॉड सी से 3 है, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, A = B = C। अपन ने क्लास में किया, आई होप यू रिकॉल, है ना। तो 38 के बाद क्या है? 39 से हम क्या बोल रहा है बच्चों? ओके, तो z⁵ -1, तो z⁵ -1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? z-1 z-α1 z-α2 z-α3 एंड z-α4। अब उसने जो एक्सप्रेशन पूछा उसके बाद एक बार एक z को डालो ओमेगा, तो ω⁵ -1 ये बन जाएगा ω-1 ω-α1 से लेकर लास्ट टर्म तक का प्रोडक्ट। अरे वो कौन लिखेगा? डॉट डॉट डॉट। और नीचे एक बार z को ओमेगा स्क्वायर डालो, तो ओमेगा स्क्वायर डालोगे तो ω⁻10⁻1, और यहाँ बन चुका होगा ω² -1 इंटू ω² -α1। तो आगे करूं कि दिख गया बच्चों? ω5 इज एज गुड एज ω², और ये वाला ω² भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ω10 इज एज गुड एज ओमेगा। ये बन रहा है बच्चों ω-α1 से लेकर ω-α4। आगे करूं कि ठीक है पीपल? ये आंसर है। तो आप बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, ω² को 1/ω रख दो। सो LHS क्या बन जाएगा? 1 - ω/ω² इंटू 1/ω-1 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो रहा है, 1/ω² विच इज ऑल्सो ओमेगा।
काफी इजी क्वेश्चन था ये। 39 के बाद क्या बच्चों? 41, 43, 44। तो 41 क्या बोल रहा है भैया? ऑल राइट, प्रूव दैट दिस इज ट्रू। ठीक है। ऑब्जर्व, उसने कुछ ये प्रूव करने, अब तो उसने बोला कि ये ट्रू होता है, तो आई होप यू आर एबल टू प्रूव दिस। जो ऑब्जर्वेशन उसने बोला दोनों को स्क्वायर कर दो, अपने आप आ जाएगा। b बाई ए मतलब z2 का मॉड बाय z1 का मॉड इज z1 प्लस z1 अपॉन z2। बिना इसके करते तो इम्पॉसिबल टाइप लगता। तो ये उसने दिया हुआ है कि भैया इसके बिना तो आपसे होगा नहीं, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, अब इसका यूज करके आप वो ऊपर वाली इनइक्वालिटी प्रूव करके बताओ। तो चलो इसका यूज करना है। सो अपन को प्रूव करना है 2 टाइम्स z1 प्लस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इंटू z1 बाय मॉड z1 प्लस z2 बाय मॉड z2। ये प्रूव करना है। तो अपन ऑब्वियसली बात है किससे स्टार्ट करेंगे? RHS से। LHS हमारी औकात के बाहर है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस अपॉन z1 कितने बच्चों को दिख रहा है? क्रॉस मल्टी, मैं ज्यादा कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा। z1 प्लस z2 बाय z1, z1 प्लस z2 प्लस z2, सॉरी ये बनेगा z1 बाय z2 मॉड मॉड। ये 4 टर्म बनेगी बच्चों RHS। मल्टीप्लाई कर दो। RHS अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, देख लो एक बार। दिस इज व्हाट RHS इज, मल्टीप्लाई करने के बाद। नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि इसको ऐसे लिखता हूं z1 प्लस z2 प्लस, ये देखो सॉल्व ही हो गया। इज लेस देन इक्वल्स टू, सबको दिख रहा होगा कि x मतलब इसको एज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स लो, इसको एज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स लो और इसको एज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स लो। तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y। ऑलराइट, ऐसा टाइप का बन जाएगा। ओके तो अब ये कितने बच्चों को दिख रहा है? सीधे सीधे इसका यूज हो गया। ये पुट कर दो, ये वाला जो कचरा टर्म है वो भी, ये वाला टर्म भी किसके बराबर ही है? सो RHS इज लेस देन इक्वल टू, ये दोनों सेम ही है, 2 टाइम्स z1 प्लस z2 का मॉड, ये भी सेम ही है। ठीक है, इसका मॉडुलस इज सेम इज उसका मॉडुलस। दिस इज 41। आई होप समझाओ सबको। 41 के बाद कौन सा था? 43, 44। 43 क्या है? व्हाट इज द यार इसको z को x प्लस वाई डाल के कर लो यार, z को। हाँ अरे वो ठीक है, समझ जाओ यार, मतलब क्या था, ये z2 था, सॉरी ये z2 था, तो ये भी z2 है, और समझ जाओ यार, क्वेश्चन हो गया। 43 यार, पुट z x प्लस वाई आर्ट, और वो स्ट्रेट उससे ही कर लो यार। बोरिंग सम है यार, मतलब कैलकुलेशन का सम है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन बेस्ड सम है यार, फालतू समय मत करो। 42 वी डिडंट डू इन क्लास, चलो 42 कर देता हूँ। 42 में पहले ये प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दिस, लुक एट दिस, मॉड ऑफ z माइनस मॉड z। पहले ये प्रूव करते हैं, मॉड ऑफ z माइनस मॉड z। कितने बच्चों को चलेगा? इसको आप ये लिख सकते हो, ये चलेगा? बोलो। नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले z माइनस मॉड z ना, पहले अपन ये प्रूव करते हैं। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है। अरे चलो पहले मैं लिखूं तो सही, क्या करना है। z माइनस 1 का मॉड है, तो इसको देखो क्या लिखोगे, ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा? 1 सेपरेट कर लिया और मॉड z एड सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो नाउ दिस लुक्स लाइक x प्लस y का मॉड, तो इट इज फर्दर लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y। यहां तक स्टेब्लिश हो गया होगा, है ना? बट अपन को और थोड़ी सी मेहनत करनी है और फर्दर प्रूव करना है। ये वाला टर्म नहीं चाहिए, ये तो चाहिए। तो अपन z माइनस मॉड z को देखते हैं। ठीक है, z माइनस मॉड z को देखा जाए तो लेट z बी सिस थीटा। व्हाई डू आई रिमेंबर, मैंने ऐसे किया हुआ है, z इक्वल्स टू सिस थीटा, हेंस
z मतलब सिस थीटा नहीं, r सिस थीटा, सॉरी, r सिस थीटा। हेंस z माइनस मॉड z की वैल्यू क्या बन जाएगी? z तो r सिस थीटा है और मॉड z r है, तो r कॉमन निकालो, सिस थीटा माइनस 1 का मॉड। यार वो तो सबको रटा हुआ होता है, वो क्या होता है? 2 sin थीटा बाय 2। डू यू अंडरस्टैंड? इज लेस देन इक्वल्स टू r टाइम्स 2 थीटा बाय 2। बोलो, ये समझा? साइन ऑफ x का मॉडुलस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। ये हमेशा ट्रू होता है। तो साइन थीटा बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा बाय 2। ये चल जाएगा? बोलो, इसको यहाँ पे पुट कर दिया। और यू कैन से कि z माइनस मॉड z इज लेस देन इक्वल्स टू, r तो मॉड z है, ये 2 कैंसिल, और थीटा को आर्क z बोल सकता हूं। देखो, मॉड z आर्क z, ये बन रहा है। तो इसको बोला मैंने इक्वेशन 2। तो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये फर्दर किससे छोटा होगा? ये इटसेल्फ इज लेस देन, मतलब इस, ये तो प्रूव हो गया ना। अब दोनों साइड एक काम करता हूँ, ये ऐड कर देता हूं। ये हो गया। तो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2, ये वाला। तो 1 एंड 2 से क्या निकल रहा है? 1 एंड 2 से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? ये क्वांटिटी इससे छोटा है और ये क्वांटिटी इससे छोटा है, इसके राइट साइड से। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो ये बन गया। ये मैंने क्लास में कराया है, मुझे ऐसा फील आ रहा है। मॉड z arc z प्लस मॉड ऑफ मॉड z माइनस 1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z माइनस 1। ठीक है? सर हाँ, वो मॉड साइन x लेस देन इक्वल टू मॉड x कैसे अप्रोक्सीमेशन क्या बात कर रहा है? अप्रोक्सीमेशन नहीं यार, ये तो पता ही है, यूनिवर्सली सबको पता है। ये तो x का y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू sin x ऐसे बनते हैं, नहीं पता? ओके सर, सॉरी ग्राफ से समझ गया। हाँ वही तो, इसका जब मॉड मारेगा तो साइन का ऐसे फ्लिप होगा, बट मॉड x का ऐसे फ्लिप होगा, ये मॉड x हो जाता है यस सर, ऐसा। समझ गया अभी। हाँ, ये तो पता होना चाहिए दोस्त। तो ये हो गया 42। 43 छोड़ दो बे, फालतू क्वेश्चन है। 43 स्किप कर दो। 43 के बाद कौन सा है? एक सेकंड, लेट मी चेक। 44 आई एम 100% श्योर वी हैव डन इन क्लास। No, sir. 44 नहीं किया No, आपने। sir. 44 you have not done. आर यू श्योर? Yes, sir. You have not done. मैं मान ही नहीं सकता, मैं 44 तो कराते ही हूँ हर बार ऐसे सर बहुत लोगों ने बोला था कि अटेम्प्ट नहीं हुआ, इसके डाउट लेक्चर में करते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वही मतलब मैं क्लास में तो कराती हूँ, बट चलो ठीक है, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी रही हो। कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये। देखो लिटरली वो क्या मांग रहा है पता है? वो मांग रहा है कि ABCD 4 पॉइंट से सर्कल पे, वेक्टर नहीं भाई, हाँ ABCD 4 पॉइंट से सर्कल पे, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो लाइन AB और CD का। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों? एलिमिनेट Z बार। चलो तो पहले तो ABCD पहली बात इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो AA बार इक्वल्स टू BB बार इक्वल्स टू CC बार इक्वल्स टू DD बार इक्वल्स टू R स्क्वायर। इसका यूज करके मैं A बार B बार C बार D बार सब कटा दूंगा। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन AB 2 पॉइंट फॉर्म याद करो, Z माइनस Z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट इज Z2 माइनस Z1 अपॉन उसका कॉन्जुगेट। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस। जिसको क्या लिख सकते हैं? Z माइनस A इज इक्वल्स टू Z बार माइनस A बार को मैं जानबूझ के R स्क्वायर बाय A लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में देख लो कहीं पे भी A बार मेंशन नहीं है। B माइनस A तो एज इट इज है, B बार और A बार को फिर से क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर बाय B माइनस R स्क्वायर बाय A। तो एक वाले पे मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा, Z बार माइनस R स्क्वायर बाय A। तो इसका एलसीएम लेके क्या बन जाएगा? देखो, आई होप सबको दिख रहा हो, माइनस R स्क्वायर बाय, नहीं सॉरी, माइनस AB बार स्क्वायर, ये बन रहा है। तो मैं चाहता हूं Z बार एलिमिनेट करना, तो मैं एक काम करता हूं, क्या करता हूं? AB को उधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो Z बाय AB माइनस 1 बाय B, खाली AB को क्रॉस डिवाइड कर दिया है, माइनस 1 बाय R स्क्वायर लिखे रहने दो, और ये माइनस 1 बाय R स्क्वायर यहाँ पे ऐसा बन रहा है बच्चों, ये चलेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ AB, ये AB का इक्वेशन है बच्चों, और AB का इक्वेशन है। तो सिमिलरली ऑब्वियस सी बात है, अभी तक आपको चमक गया होगा, CD का इक्वेशन क्या बन जाएगा? Z बाय CD माइनस 1 बाय D इज
माइनस जेड बार बाय आर स्क्वायर प्लस 1/c, हाँ या ना? ये सी डी का इक्वेशन बन जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करना मतलब एलिमिनेट जेड बार। तो जेड बार एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट। तो z अपॉन 1/ab माइनस 1/cd इज इक्वल टू, ये है 1/a प्लस 1/b और वहां पर है माइनस 1/c माइनस 1/d। तो आ गया क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो यही प्रूव करने के लिए बोला है। दिस इज बीन आस्क्ड 1/ab माइनस 1/cd, ठीक है? तो दिस इज 44th सम। जस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और कुछ नहीं। 48 वी हैव डन इन क्लास। 48 अपन ने क्लास में कर लिया है बच्चों, चलेगा? बोलो। 48 तो क्लास में कराया ना, AQ प्लस BQ प्लस CQ इज 3ABC। स्किप कर रहा हूं मैं 48, क्लास नोट्स में से, डायरेक्टली क्लास नोट्स में से। तो 48 स्किप करा जाए तो क्या बच रहा है फिर? 48 हो गया स्किप, फिर बचा खाली 58। ऑलराइट, तो 58 क्या बोल रहे हैं? 58 नहीं किया क्या बच्चों? अपन ने किया तो था cos n थीटा वाला। मैंने फ्लैगशिप में cos n थीटा कराए थे कि NEPJC 1-2 में cos? मैंने ये क्वेश्चन कराया यार, कौन पूछ रहा है ये? सर ये डिस्कस करना बाकी था क्लास में। अच्छा चलो ठीक है। आपने मतलब दिया था और अच्छा लाइक अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। सॉल्व मैंने- नहीं हुआ था सबका इसमें। कोई बात नहीं, z⁻8 + 1 = 0, इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके रूट्स अब मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। -1 को उधर ले जाओ, उसका जनरल पोलर फॉर्म लिखो और ये आ जाएगा, ठीक है? 2k + 1 पाई, है ना? तो k को 0 से 7 तक रखोगे, ठीक है? तो मुझे अगर ये मिल गया तो मुझे सारे फैक्टर्स मिल गए। k को 0 रखो तो z - 6π/8 है ना, इंटू z - 3π/8। ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? z-6, जब 6 रखोगे तो 13π/8 हो जाएगा और ये बन जाएगा z-6 15π/8। नाउ लुक एट दिस, ये 8 फैक्टर्स हैं। इस वाले को देखना, मतलब इस वाले को क्यों, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि लुक एट दिस, sis of 15π/8। डू यू अंडरस्टैंड? sis of 15π/8 को क्या कर सकते हैं अपन? sis of 15π/8 वी कैन राइट दिस एज sis of 2π - π/8, है ना? और Yes, 2π conjugate. को इग्नोर करके, हाँ कॉन्जुगेट, वेरी गुड। तो समझ आ रहा है कि यार ये दोनों कॉन्जुगेट फैक्टर्स हैं, ये दोनों कॉन्जुगेट फैक्टर्स हैं, कॉन्जुगेट वाले फैक्टर्स हैं कि अगर ये z - अल्फा है तो ये z - अल्फा बार है। तो मैं कॉन्जुगेट वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं बच्चों, देखते जाना। कॉन्जुगेट वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो बेसिकली 15π/8 इज नथिंग बट -π/8। सो वी हैव दिस, एक है z - सिस थीटा, तो दूसरा क्या है? z - सिस ऑफ माइनस थीटा। ऐसे टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बन रहा है? z इंटू जेड इज z², z सिस ऑफ माइनस थीटा एंड z सिस ऑफ थीटा। तो ये बन रहा है बच्चों, और सिस ऑफ माइनस थीटा इज सिस 0। तो बेसिकली कॉन्जुगेट वालों को ले रहा हूं मैं, तो सिस और थीटा, सिस और माइनस थीटा, तो ये बनता है बच्चों, ये बन रहा है कॉन्जुगेट्स का प्रोडक्ट, ये बन रहा है। तो अपन z⁻8 + 1 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या बचेगा? z² - 2z cos थीटा वाज दिस +1। सेकंड और सेकंड लास्ट का क्या बनेगा? z² - 2z, इसका एंगल कितना था? 3π/8 +1। ऐसे ही दो और फैक्टर्स, ये ठीक है? तो यहां तक अपना एस्टेब्लिश हो गया। अब इसके बाद मैंने क्वेश्चन में बोला था कि थिंक ऑफ अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन टू गेट टू, थिंक ऑफ अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन टू गेट टू cos4 थीटा। तो cos4 थीटा अगर बनाना है तो सिस थीटा इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि सिस में पावर सीधे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो z को सिस थीटा पुट कर दो, तो z को सिस थीटा पुट करोगे तो LHS इज 1 + sis 8 थीटा। RHS क्या बन जाएगा? z² इज sis 2 थीटा। 1 को यहां लिख देता हूं, -2 sis थीटा cos π/8। और ऐसे चारों और फैक्टर्स हैं, बट चारों सिमिलर टाइप के फैक्टर्स हैं तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 1 + sis 8 थीटा क्या होता है? 2 cos 4 थीटा sis 4 थीटा। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos थीटा sis थीटा। यहां से बच रहा है 2 sis थीटा cos π/8, और ऐसे चार और फैक्टर्स। तो यहां से देखो 2 cos 4 थीटा एज इट इज sis 4 थीटा। अब इसमें से 2 sis थीटा कॉमन निकालो। पहले फैक्टर में से 2 sis थीटा कॉमन निकल रहा है, तो क्या बच रहा है? cos थीटा - cos π/8। दूसरे फैक्टर से भी 2 sis थीटा कॉमन निकल के क्या बचेगा? cos थीटा - cos दूसरा वाला एंगल। ऐसे दो और फैक्टर्स।
तो कितने बच्चों को दिख रहा है? सिस थीटा रेज टू 4 एंड सिस 4 थीटा कैंसिल, तो cos 4 थीटा इज 2 रेज टू 4 अपॉन 2 इज 8। ये जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। You could do the very same question using pure trigonometry and trigonometric equations, but question ने जैसा बोला था उसके बेसिस पर अपन ने ऐसे प्रूव कर दिया। And you will be surprised that this was actually some JEE का क्वेश्चन। जब JEE एकदम सुपर सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, 90s का क्वेश्चन है। 90s में तो बहुत डिफिकल्ट होता था JEE, तब का क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो। सर इसका सेकंड पार्ट भी बता दीजिए ना, sin of pi by 16 होगा। Further deduce that sin pi by 16 sin 3 pi by 16, तो थीटा को रख दे 0, तो cos 0 is 1, ये बन जाएगा। करूं कि दिख गया? 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है बस, है ना। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर और pi by 16 है ना, हाँ, वही हाँ सर। 3 pi by 16 एंड 2 और ऐसे काम। तो अब निकाल ले आंसर, ठीक है। चलो बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना काफी है। कभी एक दो और छोटे मोटे छुटपुट क्वेश्चन बाकी हो तो वो अपन देख लेंगे, बट आई थिंक अपना ऑलमोस्ट डिस्कशन हो गया है। अब आई थिंक अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन अगर कुछ और करना रहेगा तो अब मैं एमटी में करूंगा, एमटी के पहले। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को टच भी नहीं करूंगा, ठीक है। तब तक किसको जो भी करना है सॉल्व, जितना बच रहा है कर लो। अब एमटी के पहले थोड़ा बहुत और कर लेंगे, बाकी मैं आई थिंक वी आर गुड टू गो, ठीक है। सर लेवल असाइनमेंट कितना करना है? लाइक पूरा कर लो, बहुत इजी है, लिटरली 5 to 6 आवर्स में हो जाएगा। विच क्वेश्चन वाज लेफ्ट मानवी? और कौन सा क्वेश्चन बाकी है? और कौन सा क्वेश्चन बाकी है मानवी? इफ यू कैन रिमाइंड मी आई विल डू। कौन सा? So it was like summation sin raised to 4 r theta, ऐसे summation था, sin raised to 4 r theta plus cos raised to 4 r by r pi by अच्छा, 12. यू मीन टू से क्लास वर्क वाला? Yes sir, there was just one left. ओके ओके ओके, रुक जाओ, फिर मैं ढूंढ ही लेता हूँ क्वेश्चन क्या था। समझ गया, मेरे को समझ गया, बट अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन। वो सर शायद एक 3 तो सम बाकी था I guess। चलो एक तो कर देता हूँ, उसका मतलब अब कितने बाकी थे मेरे को भी याद नहीं रहा, बट एटलीस्ट एक तो कर ही दूं। कहाँ गया भाई, क्या था? ये था ना, हाँ दिखा। समेशन ऑफ I goes from 0 to infinity, sorry, n goes from 0 to infinity sin raised to 4 n pi by 12 plus cos raised to 4 n pi by 12 upon n factorial, है ना। इसका वैल्यू निकालना था। चलो ठीक है, sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta किसके बराबर होता है? 1 minus 2 sin square theta cos square theta, which can be written as 1 minus sin 2 थीटा का स्क्वायर बाय 2, जिसको मैं और फर्दर क्या लिख सकता हूं? मतलब वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाय 2, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2, है ना। ये बन जाए कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो ये बन रहा है 3/4 n फैक्टोरियल, और क्या बच रहा है बाकी? माइनस 1/4 कॉस ऑफ 4 थीटा बाय n फैक्टोरियल, ऐसा टाइप का बन रहा है। n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और कॉस ऑफ 4 थीटा बोले तो कितना बन जाएगा? n पाई बाय 3, है ना। कॉस ऑफ n पाई बाय 3 बाय n फैक्टोरियल, ये बन रहा है 1/4 ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू तो सबको समझ आ गया होगा, 3/4 ही आ रहा है। 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल सो ऑन। इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी? ये वाली, और ये वाला अपन सेपरेटली निकाल लेते हैं। सो वी नीड टू फाइंड, ये वाला निकाल लेते हैं, इतना ये। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? cos n पाई बाय 3। तो कंसीडर ये वाला एक्सपेंशन, e रेज टू x क्या होता है दिख रहा है यार? वो x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल सो ऑन टिल इंफिनिटी। cos n पाई बाय 3 कब बनेगा? जब मैं x को रखूंगा sis n पाई बाय 3। तो e रेज टू sis n पाई बाय 3 क्या बन जाएगा? 1 प्लस sis, सॉरी मैं sis पाई बाय 3 रखूंगा जब, n नहीं, sis पाई बाय 3। x को sis पाई बाय 3 रखा तो पहला बन जाएगा 1 प्लस
6 पाई बाय 3 by 1 factorial, x square मतलब 2 पाई बाय 3 by 2 factorial and so on infinity. तो अपन को we have to find इसका imaginary part. cos मतलब summation cos of n pi by 3 upon n factorial, where n goes from 0 to infinity. ये चीज actually is real part of e raised to 6 pi by 3. तो e raised to 6 pi by 3 का रियल पार्ट कैसे निकालते हैं बच्चों? इसको लिखो e raised to 6 pi by 3 मतलब 1/2 cos pi by 3 plus iota sin pi by 3. तो ये e raised to 1/2 as it is, e raised to iota theta को क्या लिख सकते हो? ये तो अपन ने बहुत अच्छे से किया है. e raised to iota theta is cos theta plus iota sin theta. तो इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट इज रूट ई कॉस ऑफ रूट 3/2. रूट ई इंटू कॉस ऑफ रूट 3/2 इज द रियल पार्ट. तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों? इसकी वैल्यू आ चुकी है. फाइनल आंसर क्या है? ये तो 3/4 ई है और ये 1/4. इसकी वैल्यू क्या है? रूट ई कॉस रूट 3/2. आई होप आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, बट दिस इज द आंसर. ओके, ये आंसर है. ठीक है बच्चों? सर एक और था tan वाला कोई था. कैन यू रिमाइंड मी क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था? सर वो tan a1 प्लस tan ऑफ a1 प्लस a2 प्लस अप टिल an का आपने फॉर्मूला दिया था और बाद में कोई एडेड लाइक इवैल्यूएट. बट क्वेश्चन क्या था? सर tan of a1 plus a2 plus a3 equals like वो s1 minus. अरे नहीं, ये तो मैंने फॉर्मूला बोला था, बट इस पे क्वेश्चन दिया था कुछ इवैल्यूएट करने के लिए दिया था. Summation tan square 2k minus 1 pi by 180 k अच्छा, goes समझ from गया. 1 to 9. याद आ गया. तो ये तो काफी हैवी क्वेश्चन है. चलो एक करके दिखा देता हूँ. 179 डिग्री तक. ठीक है, ऐसा. तो अच्छा, वैसे ये तो समझ ही क्या होगा. दिस इज बेसिकली, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ. इट इज 2 times tan square 1 डिग्री प्लस tan square 3 डिग्री से लेकर tan square 89 डिग्री. ठीक है ना, क्योंकि 179 इज एज गुड एज 1. tan square 179 और tan square 1 से होते हैं. ठीक है, तो अपन देखो क्या कर रहे हैं. वी फाइंड इक्वेशन whose roots are tan square pi by 180, tan square मतलब नहीं यार, पाई में मत करते हैं. tan square 1 डिग्री, tan square 3 डिग्री डॉट 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 tan square 89 डिग्री. तो वी फाइंड अ इक्वेशन ओनली जिसके रूट्स ये हैं, तो उसका सम ऑफ द रूट्स ही अपना आंसर आ जाएगा. तो ये थोड़ा जहरीला काम है. लुक एट दिस. हम tan ऑफ n थीटा जानते हैं. tan n थीटा क्या होता है? nc1 tan थीटा माइनस nc3 tan क्यूब प्लस फलाना ढिमका अपॉन 1 माइनस nc2 tan स्क्वायर प्लस nc4 tan 4 माइनस एंड सो ऑन. अब मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे एंगल्स आए 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180. तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 कब मिलते हैं? अगर मैं tan ऑफ n थीटा को 0 रखता हूं तो n थीटा बनता है k पाई. तो थीटा बन जाएगा k पाई बाय n. तो ये तो मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय n है. मतलब मैं ऐसे रख रहा हूँ, रुको. tan ऑफ 180 थीटा को अगर 0 रखता हूँ, एक सेकेंड. tan ऑफ 180 थीटा अगर 0 रखता हूँ तो 180 थीटा बनता है k पाई. तो थीटा बनता है k पाई बाय 180. तो ये तो मल्टीपल्स ऑफ 180 आ रहे हैं. We are getting multiples of 180. We don't want multiples of 180. We want odd multiples of 180. So tan of 10 नहीं, 10 को लिखना गलत होगा. cot of 180 थीटा, इसको 0 रखना, is basically 180 थीटा को odd multiples of pi by 2. cot 0 कब होता है? odd multiples of pi by 2. और 180 भी नहीं, 90 actually, I'm sorry, 90. तो अब ये परफेक्ट हो गया. 90 थीटा, अगर cot 90 थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2k प्लस 1 पाई बाय 180. और इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी? k को 0, 1 से लेकर आप रख दो 89 तक. ऑलराइट, ये वैल्यूज आ जाएंगी. और ध्यान से देखो, cot 0 होना इज सेम एज cot 0 होना इज सेम एज
tan of 90 थीटा बेसिकली इनफाइनाइट हो रहा है, तो tan of 90 थीटा इनफाइनाइट होना, सो बेसिकली 1 माइनस 90 c2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 90 c4 tan रेज टू 4 थीटा माइनस फलाना ढिमका, यहां तक जो जा रहा होगा ये एंड तक 90 से 90 तक जाएगा, और क्या 10 रेज टू 90 थीटा इक्वल्स टू ये 0 होना है ना। अगर tan ऑफ n थीटा इनफाइनाइट हो रहा है मतलब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0। तो अब ध्यान से देखो, अच्छे से समझना, ये एक पॉलिनोमियल इन tan थीटा है, दिस इज 90 डिग्री पॉलिनोमियल इन 90 डिग्री पॉलिनोमियल इन tan थीटा। तो इसके जो 90 रूट्स हैं बच्चों, ये ध्यान से देखो, हुज रूट्स, कितने बच्चों को दिख रहा है, रूट्स अपन पहले निकाल के बैठे हैं। ये देखो tan 90 थीटा इंफिनिटी होना मतलब cot 90 थीटा 0 होना मतलब थीटा ये होना, और थीटा का ये होना इस सेम एज tan थीटा का क्या होना, tan थीटा का होना tan of 2k plus 1 pi by 90 where k is 0 to 89। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है बच्चों कि 1 माइनस 90 c2 tan स्क्वायर प्लस 90 c4 tan रेज टू 4 डॉट 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 माइनस 90 c 90 10 रेज टू 90, ये एक पॉलिनोमियल है 10 में पॉलिनोमियल है, और उस पॉलिनोमियल के सारे रूट्स भी पता है, तो अपन इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, t माइनस 10 डिग्री, ये रहे इसके रूट सारे, तो फैक्टराइज करके लिख दिया। k को 0 से स्टार्ट करो तो क्या क्या बन रहा है बच्चों, 5/180 सॉरी, तो 1 डिग्री, t माइनस 10 3 डिग्री, ऐसे करते करते लास्ट क्या जाएगा, k को जब 89 डालोगे t माइनस 10 ऑफ 179 डिग्री, जिसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, इन दोनों को क्लब करो, इन दोनों को क्लब करो एंड सो ऑन। तो tan ऑफ 179 डिग्री क्या होता है, tan ऑफ 179 डिग्री, तो को पहले क्लब करने से पहले बेटर है ऐसे लिख देता हूं, t माइनस 10 1 डिग्री इंटू t माइनस 10 3 डिग्री एंड सो ऑन से लेकर tan ऑफ 179 डिग्री क्या हो चुका होगा, माइनस 10 1 डिग्री, ये क्या बन चुका होगा, tan 3 डिग्री। तो ये फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, ये कंबाइन होके ये बन रहे बच्चों। तो ये रहा तुम्हारा जो अपन ढूंढ रहे थे, ये देखो t स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 89 डिग्री, दिस थिंग इज एज गुड एज दिस थिंग। ये रहा देखो 1 माइनस 90 c2 t स्क्वायर प्लस 90 c4 t4 एंड सो ऑन। एक माइनस साइन एडजस्ट कर लेते हैं बच्चों, माइनस साइन, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ t रेज़ टू 90 नेगेटिव है, ये बन जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, LHS में एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करूंगा तो t रेज़ टू 90, इसका प्रीवियस होगा 90c 88 t रेज़ टू 88 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ये इसके बराबर है। तो ये हो गया ना, अपने को इक्वेशन मिल गया कि नहीं बताओ, मतलब अपने कन्वीनियंस के लिए क्या पुट कर दो, तुम भले ही एक काम करो, t स्क्वायर को कैपिटल X बोल दो, तो ये x रेज़ टू 45 माइनस 90c 88 x रेज़ टू 44 एंड सो ऑन, और RHS क्या बन चुका है, कैपिटल X स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 डिग्री, कैपिटल X माइनस 10 स्क्वायर 3 डिग्री एंड सो ऑन। तो ये रहा तुम्हारा, this is the equation which has roots, this is the equation which has roots, 10 square 1 degree 10 square 3 degree and so on। तो आंसर 10 square 1 degree plus 10 square 3 degree is basically sum of the roots only up to 10 square 89 degree, this is basically 90c 88, ये आ रहा है, this is the answer। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ये था, तो इट इज 2 टाइम्स 90c 88, ये वैल्यू है बच्चों। तो काफी घटिया क्वेश्चन था, इसको आराम से घर पे स्टडी करना, चलो स्टडी दिस एट होम, काफी घटिया क्वेश्चन था ये, ठीक है। So what does it have to do with complex numbers? When did I say it has anything to do with complex numbers? I think I told you it has nothing to do with complex numbers। और मैंने बहुत अच्छे से बोला भी था कि ये टाइप का क्वेश्चन आपको जीवन में कोई नहीं कराने वाला, because this technically does not fall in any topic, but ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन तो मुझे कराना ही था, कोई नहीं कराएगा, मैं भी नहीं कराऊंगा, तो मैंने इसलिए एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन करा दिया। आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव बुक्स में दिख जाएंगे,
और तब वंडर करते रहोगे, उससे बेटर मैं एक क्वेश्चन करा दूं। चांसेस ऑफ दिस कमिंग इन जे इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब नहीं आएगा, बहुत लेंदी था ये, बट आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन वापस से देखोगे, या तो टेन में देखोगे, या साइन में देखोगे, या कॉस में देखोगे, बट कहीं ना कहीं ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, तो मे बी यू विल बी एबल टू थिंक, पता नहीं। चलो बाय, करना इसको स्टडी घर पे आराम से, बट ठीक है एक क्वेश्चन कराना था, बट जे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन है। ऑलराइट, चलो मिलते हैं, बाय।